गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। इसे कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए हम आपको यूट्यूब के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज चला रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। इससे पहले मैंने क्लास 10th में धातु, लकार, पुरुष, वचन पढ़ाए थे। आज मैं आपको क्लास 10th का जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, उसका एक पार्ट है, टॉपिक है वाच्य। वाच्य का अर्थ होता है कहा जाना। किसी की बात में किसी को कहा जाना, वाच्य का मूल अर्थ है कहा जाना। मूल रूप से जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृ, कार्य और भाव। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृ, दूसरा है कार्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य की क्या पहचान होती है? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें कर्ता मुख्य होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। इसमें कर्म मुख्य होगा। प्रधान होता है मुखिया या मुख्य या सर्वेसरा, सभी को काम को करने वाला। और भाववाच्य में भाव का है, यानी कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा, कर्मवाच्य में कर्म प्रधानता होगी और भाववाच्य में भाव प्रधानता होगी। कर्तृवाच्य कैसे बनते हैं देखिए। कर्तृवाच्य एक सिंपल वाक्य होता है। सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर में उदाहरण देता हूं आपको मैं। बालक हंसता है। कौन हंसता है? बालक। बालक कितना है? एक है। कर्तृवाच्य में जो कर्ता है प्रधान होगा। इसमें हंस कौन रहा है? बालक। तो बालक क्या हुआ? कर्ता। बालक क्या हुआ? कर्ता। और हंसते क्या है? क्रिया। हंसने वाला कौन है? बालक। तो कर्ता हुआ और क्रिया क्या है? हंसना, हंसता है। तो कर्ता और क्रिया, जैसे कर्ता होगा वैसे क्रिया आएगी। 2 बालक हंसते हैं। कितने? 2 बालक। सपोज करो 2 बालक हंसते हैं। 2 बालक कितने हैं? बालक कितने? 2। तो क्या आएगा? बालक है, बालकौ। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बालकौ। और हंसने वाले कौन है? बालक। कर्ता कौन है? बालक। तो क्रिया भी क्या आएगी? द्विवचन ही आएगी। तो हंसना धातु में हंसते हैं, धातु आएगी हंस और हंसती हंसता है। तो बालकौ हंसता है। यानी कि जैसे कर्ता होगा वैसे ही क्रिया बनेगी। ऐसा नहीं है काम करने वाले 2 हैं और काम करने वाले कर्ता 2 हैं और क्रिया 1 आएगी, ऐसा नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। शुद्ध होगा जैसे कर्ता होगी वैसे ही क्रिया होगी। कर्ता होगा, कर्ता के आधार पर ही क्रिया का चयन होगा। यानी कर्ता जैसा होगा वैसे ही क्रिया आएगी।
आपको समझ आ गया? कर्ता, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है। समझ आ गया आपकी? दो देखते हैं। कर्मवाच्य, कर्म में आती है द्वितीया, इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म में कर्म की प्रधानता है, कर्म मुख्य है। भाव में, भाववाच्य में भाव की प्रधानता है। अब हम कर्तृ और भाववाच्य का एक एक एग्जाम्पल हम या उदाहरण देकर के आप समझाते हैं। कर्तृवाच्य में और भाववाच्य कैसे चेंज होता है, कैसे परिवर्तन होता है। देखिए, बालक हंसती एक कर्ता है, कर्तृवाच्य है। हमें चेंज करना है भाववाच्य में, इसमें भाववाच्य में। तो हमें क्या करना है? प्रथमा से तृतीया में जाना है। कर्तृ से भाववाच्य में चेंज करेंगे तो हमें प्रथमा से तृतीया। बालक शब्द किसका है? प्रथमा का एकवचन, तो हमें इसमें जाना है तृतीया के एकवचन में। बालकेन, बालक प्रथमा का एकवचन है, ध्यान है आपको। बालक प्रथमा का एकवचन है तो हमें तृतीया के, तृतीय विभक्ति के प्रथमा के एकवचन में ही जाना है, यानी प्रथमा से तृतीया, प्रथमा व्यक्ति से तृतीय विभक्ति के एकवचन में जाना है। बालकेन, और जो क्रिया है वो हमेशा हमेशा प्रथम पुरुष की एकवचन ही आएगी। चाहे कर्ता दो हो या तीन हो, क्रिया प्रथम पुरुष की एक वचन ही आएगी। यानी कर्तृवाच्य से भाववाच्य में अपन परिवर्तन करेंगे तो क्रिया प्रथम पुरुष की एक वचन ही आएगी। ये हो गया आपका कर्तृवाच्य से भाववाच्य। अब हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है, और इसके लिए कर्मवाच्य के लिए आपको याद करने पड़ेंगे पठ धातु और यत् प्रत्यय में तय का लोप और यह शेष रहता है। पठ्यते, पठयेते, पठयन्ते, पठयसे, पठयेथे, पठद्वे, पठे, पठ्यावहे, पठ्यामहे, पठ्यामहे। यानी तीनों पुरुष में एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में अलग अलग इसके रूप चलेंगे। आगे चलते हैं हम कर्मवाच्य के बारे में। कर्मवाच्य आपको याद कर लिया। कर्ता और भाववाच्य में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। जैसे आपको वयम हसाना है तो वयम किसका है? अस्मत् शब्द का प्रथमा का बहुवचन। अहम, आवाम, वयम, वयम है, वयम है उत्तम का बहुवचन। अहम, आवाम, वयम है। वाक्य बनाते हैं, सिंपल वाक्य बनाते हैं तो अहम, आवाम, वयम है, उत्तम का बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम की बहुवचन आएगी। हसामी, हसावे, हसामे। भाववाच्य में चेंज करेंगे तो मैंने कहा था आपको, चाहे कर्ता एकवचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, क्रिया चेंज नहीं होगी और कर्ता चेंज रहेगा प्रथमा से तृतीया में। यदि प्रथमा का बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन में हो जाएगा। अस्माभि, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, अभ्याम, अस्माभि और हस्यते। ऐसे ही है अश्वा धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं तो अश्वई धाव्यते, क्योंकि घोड़ा है, भूसा दौड़ रहे हैं तो अश्वा है, प्रथमा का बहुवचन चेंज करना है तृतीया के बहुवचन में। अश्वई, घोड़ा, और धाव्यते।
ये बहुवचन में है ना, लेकिन आपको भाववाच्य में क्रिया के अंदर प्रथम व्यक्ति का एकवचन ही लगाना है, चेंज नहीं करना है आपको। अब बात करते हैं क्रमवाच्य की। अहम श्लोकम पठामि, मैं श्लोक को पढ़ता हूँ, मैं श्लोक को पढ़ता हूँ। इसमें कर्म क्या है? श्लोक। ये कर्ता और ये क्रिया। कर्म क्या है? श्लोक। और कर्म वाच्य में क्या आता है? द्वितीय विभक्ति आती है। क्या आती है? द्वितीय। हमें चेंज करना है कर्म वाच्य में, तो अहम का तृतीय हो जाएगा, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया हो गया, और श्लोकम का श्लोक हो गया। और मैंने कहा था कि जैसे कर्म होगा वैसे कर्म होगा, वैसे ही क्रिया होगी। कर्म एकवचन है तो क्रिया भी एकवचन होगी, कर्म द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगी। देखिए श्लोक है एकवचन है तो एकवचन आ गया। अब देखिए अहम श्लोकौ पठामि, मैं 2 श्लोकों को पढ़ता हूँ, मैं 2 श्लोकों को पढ़ता हूँ। तो अहम प्रथमा वचन है, मया आ गया, और श्लोकौ क्योंकि प्रथमा के द्विवचन में और द्वितीय के द्विवचन में ये सेम होगा। कर्म वाच्य में द्वितीय से प्रथमा में चला जाता है और कर्म के आधार पर क्रिया चेंज होती है। तो मया श्लोकौ पठ्येते। आप बोलोगे सर ये इसमें पठ्येते क्यों आया? क्योंकि जो श्लोकौ है वो द्विवचन में है। श्लोक है श्लोकौ, तो प्रथमा के द्विवचन में श्लोकौ है, द्विवचन में है, इसलिए क्या आएगा? पठ्येते। तो आपको पठ धातु इस तरीके में याद करनी है कर्मवाच्य के लिए। अब आपको पहचान कैसे करनी है ये कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या कर्तृवाच्य है? तो इसमें सिंपल सा है कि कर्तृवाच्य और भाववाच्य में कर्म की प्रधानता नहीं होती है। देखिए छात्रेण लेख लिख्यते, तो लेख हटा देंगे तो ये भाववाच्य हो जाएगा, लेख लगा देंगे क्रमवाच्य हो जाएगा, और ये रामायण पठ्यते ये भाववाच्य है। इतना सा अंतर है कि दोनों में कर्तृवाच्य और भाववाच्य में कर्म नहीं आएगा और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है। यदि आपको फिर भी कई तरह की समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा हमें पूछ सकते हैं। सिंपल है, आपको जितना गहराई में जाना नहीं है, आपको इतना याद करना है कर्तृ कर्म और भाव। कर्तृ में कर्ता प्रधान होता है, कर्म में कर्म प्रधानता होगी, भाव में भाव की प्रधानता होगी। प्रथमा से तृतीया जाना है, भाववाच्य में जाएंगे तो प्रथमा से तृतीया, और क्रिया प्रथम पुरुष की एकवचन ही रहेगी। कर्म में क्या होगा? कर्म में कर्म की प्रधानता होगी और कर्म के आधार पर क्रिया का चयन होगा। तो आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है, बारी बारी से देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है। इसके बाद में फिर दोबारा से मैं आपको व्याकरण का समास का टॉपिक